डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुना दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार। फैसले में कहा गया है जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। मौके देने के बावजूद तारिक महमूद जहांगीरी ने मुतनाज़े तालीमी असनाद पेश की। वज़ारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डीनोटिफाई करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी रद्द। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का फैसले की कॉपी वज़ारत कानून को भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाही अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाही ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना महारत की तारीफ। तालिबान का दावा झूठा साबित। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया है खित्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतअद्दिद रुकन मुल्कों ने इत्तला दी है दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। दाइश, खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से जायद हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौइयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। तालिबान रिजीम के दहशत गर्दाना इकदाम और शिद्दत पसंद पॉलिसियाँ। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बशमूल अमरीकी हिफाजती इस्तना से भी महरूम हो गए। इक़दामात अफगान नजाद रहमानुल्लाह की जानिब से 2 नेशनल गार्ड्स एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मजीद सख्त किए गए। बढ़ते सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनाह गज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए सिफारत खाना बंद करने का इंदिया दिया। ये सबूत है कि तालिबान रिजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। भारतीय आबी दहशत गर्दी जारी। चनाब में बगैर इतला पानी छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से जवाब तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दरिया के बहाव से छेड़छाड़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा से बोंडाई हमले पर सवाल। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा भारतीय मीडिया ने हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ा। भारतीय मीडिया ने मजमूम प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमलावर खुद भारतीय निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वजीर आला बिहार के मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर इजहार तशवीश। कहा वाकयात इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के अकास हैं। अफगान तालिबान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान
पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। शवाहिद हैं, हमला आवरों को सरहद पार से मुआवनत हासिल है। दहशतगर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत पर मोतबर रिपोर्ट्स हैं। रॉयटर्स की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमरीका से मुतालिक खबर की तरदीद। कहा, अभी तक हमारे पास दौरे के हवाले से मुस्तनद मालूमात नहीं। आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का ताहाल कोई फैसला नहीं किया। भारत का बढ़ता दिफाही बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। भारत के जारहाना अज़ाइम से जनूबी एशिया का खित्ता खतरात से दो चार। इलाकाई बढ़तरी का ख्वाब लिए भारत ने हथियारों और दिफाही साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारत का बजट में 20 से 25% तक दिफाही शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर। भारत का 6.81 खरब भारतीय रुपए का दिफाही बजट 78.70 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहां। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाही बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार करने के लिए कोशिशां। भारत के बढ़ते दिफाही अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी खित्ते में जंगी जुनून और अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद आला पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाकर रियासत के दिफा को यकीनी बना रही है। इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह। वजीर आजम की मंसूबे की तकमील पर मोहसिन नकवी और टीम को मुबारकबाद। तकरीम से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। आवाम को सफर की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में पानी के मसले को हल करने की भी यकीन दहानी। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। 19 दिसंबर तक तमाम मामला तय हो जाएंगे। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा, सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र ज़मानत जमा कराना होंगे। निजकारी के फौरी बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। पिछली बार 33 अरब रुपए के वाजबात भी सरमायाकार ने अदा करना थे। PIA खरीदार FBR के 26.6 अरब रुपए के वाजबात अदा नहीं करेगा। कामयाब बोली दहिंदगा को पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब रुपए की भी छूट मिलेगी। PIA के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। पिछली बार IMF से GST पर रियायत बर वक्त नहीं मिल सकी थी। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है, आवाम मर रही है भूखी। मैं 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। आज मुखालिफिन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हों, लेकिन जो CCD ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। बयानिया का खेल खत्म, अब परफॉर्म करना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नाकिदीन पर बरस पड़ी। कहा, फितना इंतशार पुलिस और रेंजर्स वाले को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अडियाला जेल और प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो देखें अवाम रुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल और सड़कें खंडहरात बन गए। बयानिया का खेल खेलने वालों ने पाकिस्तान को डबो दिया था। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है, बयानिया नहीं। खिदमत और मंसूबों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। NFC के पैसे तमाम सूबों के पास हैं। पंजाब अपने अवाम पर खर्च करता है। जो अमन मर्द वज़राए आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब अब तमाम माफियात से फ्री। ड्रग माफिया, कब्जा माफिया, तजावजात माफिया का खात्मा कर दिया। मरियम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। वजीर आला का लोधरा में होनेहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। तलबा को अगले साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदालत से मुसलसल गैर हाज़रीन सदारत दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इन सदारत दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के हवाले से नोटिस लगा दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। वजीर आला पंजाब से बानी पीटीआई को किसी और जेल भेजने की दरख्वास्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा गवर्नर राज सर्जरी चाहते हैं, एंटीबायोटिक से काम चल जाए। पीटीआई वाले खुद माइनस बानी चाहते हैं। जब तक बानी पीटीआई अंदर हैं, बाहर वालों का मंजन बिक रहा है। 28वीं तरमीम लाजमी आएगी, इस पर डिस्कशन होगी। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ा इजाफा, 21 अरब 10 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। IMF से कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 20 करोड़ 22 लाख डॉलर हो गए। ऑटो फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, हाउस फाइनेंसिंग में तेजी। स्टेट बैंक का डेटा जारी। गाड़ियां खरीदने के कर्जों में एक साल में 35.5% इजाफा, 318 अरब रुपए तक पहुंच गए। हाउस फाइनेंसिंग की शरह भी 7% बढ़ गई। घर बनाने के लिए मजमूई कर्ज 214 अरब हो गए। क्रेडिट कार्ड पर वाजिबुल अदा कर्जे एक साल में 30.6% बढ़कर 177 अरब रुपए हो गए। गजा जंग बंदी के बावजूद इसराइल की 738 खिलाफ वर्जियां, 394 फलस्तीनी शहीद, 1075 जख्मी। हमास और फलस्तीनी हुकाम का इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। मुज़ाकरात में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर गौर। इंडोनेशिया और तुर्क दस्तों की शमूलियत ज़ेर गौर। इसराइल का एतराज़ बरकरार। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुराक और तिब्बी इमदाद की किल्लत बरकरार। कतर ने अमरीका से इसराइल पर इमदाद की इजाज़त के लिए दबाव डालने को कहा। यूनिसेफ का गजा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। यूरोपीय ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ किसानों का ब्रसल्स में एहतजाजी मुजाहिरा। हजारों किसान ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी। पुलिस की आंसू गैस और वाटर कैनन से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। किसानों का हुकूमत से मुनसिफाना दरामदी और बरामदी मुआहिदा करने का मुतालबा। यूरोपीय रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र मुआहिदे पर गौर मुलतवी कर दिया।